बचुंगड़ास, अस्सलामु अलैकुम। जी, क्या हाल हवाल है? ठीक ठाक हैं आप सब लोग? तो क्लास शुरू करते हैं। कितनी देर हो गई आज हमें? 6 मिनट ऊपर हो गए हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों से मुकता हूँ। तो कल की डेरिवेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी को है तो पूछ लो। सबसे पहले तो ये बात है। और फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। सबसे पहले कल की डेरिवेशन के कोई मसले मसाइल हैं तो वो हल करा लो, और अगर किसी को नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जी, किसी का कोई सवाल है? जवेरिया बेटा, याद कुछ भी नहीं करना। ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर याद करने का काम कम है, समझने का ज्यादा है। चीजें आपको इस तरीके से पता होनी चाहिए कि उससे मुताल्लिक कोई भी चीज पूछी जाए तो आपको आती हो। बात समझ रहे हैं? रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज का। मैंने चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। मतलब ये कोई नहीं कहेगा आपसे, सवाल इस तरह का कभी भी नहीं आया, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ना। ठीक है जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है अरीशा? ठीक है, मेरी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। सही है। हानिया कह रही है कि V2 की डेरिवेशन दोबारा समझा दें। किस किस को दोबारा करनी है? बेटा डेफिनेशंस नहीं आती हैं, फर्स्ट ईयर थोड़ी पढ़ रहे हो कि डिफाइन 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है सादिया। ठीक है, स्टेट और एक्सप्लेन की बात होती है यहाँ पे। समझ रहे हैं? आसान नहीं होगा आपका पेपर। अच्छा जी। बिस्मा सजेशन दे रही है कि सर एमसीक्यूज का टाइम 30 मिनट्स कर दें, 20 मिनट में एमसीक्यूज कंप्लीट नहीं होंगे। तो बेटा फिर आप बोर्ड में क्या करोगे? वहां 17 एमसीक्यूज होते हैं और वो उनका टाइम भी 20 मिनट ही होता है बिस्मा। वहां का टाइम कौन बढ़वाएगा? अपनी स्पीड बढ़वाएं। सर्वर, तुम्हारी बात सुन ली है मैंने, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बदतमीज आदमी। मोहम्मद सर्वर। ओके हानिया, हाफ आवर नहीं मिलता बेटा, मैट्रिक में मिलता होगा हाफ आवर। 20 मिनट्स का टाइम होता है। हाफ आवर किसने कहा? मुझे तो 20 मिनट्स का ही पता है। शायद इस साल पेपर नहीं हुए तो मैं भूल गया हूँ। हाँ जी, मैं बनाऊंगा पेपर। मुझे मौत पड़ती है पेपर बनाते हुए। जब पढ़ा मैं रहा हूं तो पेपर मैं बना दूंगा। 17 एमसीक्यूज होते हैं मेरा बेटा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला पेपर डिस्कशन क्लास रखेंगे हम संडे को। ठीक है, पेपर डिस्कशन क्लास
जी बेटा आवाज आ रही है? पहले मैंने म्यूट की हुई थी। ठीक है जी। सही है। हानिया बेटा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ V2 वाली डेरिवेशन हमारी इंशाल्लाह ताला कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको देख लो। सही है, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरा ना, उसको देखो। अभी अवेलेबल, लेकिन अभी तो नहीं अवेलेबल होगा अवैस, टाइम हो गया ना 24 घंटे। अच्छा, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद होगा बेटा उस पे पोर्टल के ऊपर, तो वहां से देखो आप। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आती तो आपने मुझे इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे वाले दिन जब हमारी फिजिकल क्लास होगी ना, तो उस दिन मुझे बताना है, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, किसी बच्चे को किसी चीज से मना नहीं है। ठीक है, किसी को भी किसी चीज से मना नहीं है, किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ओके जी। तो बहुत गपशप हो गई, 10-12 मिनट हमने इसमें ज़ाया कर दिए। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है जी। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है तो वो शेयर करे, नहीं तो फिर मैं काम शुरू करता हूँ। अच्छा जी, हमने V1 और V2 का फार्मूला कल निकाला था। V1 का हमारा फार्मूला था M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है जी। सादिया को आवाज क्लियर नहीं आ रही। सादिया मेरी तरफ से सही है बेटा, काइंडली आप रिकनेक्ट कर लो। ठीक है, ये मेरा पंखा तो बंद करना है यार। ठीक है। अच्छा जी, ये V1 की हमारा फार्मूला था M1 माइनस M2 इंटू U1, और V2 का हमारा फार्मूला था 2M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 माइनस सॉरी प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन कल हमने ड्राइव कर ली थी। ईशा क्या कह रहे हो बेटा, V1 नहीं V2 क्या मतलब? ईशा ठीक है बिस्मा, मुझे लास्ट पे याद कराइएगा, मैं अब अपना काम शुरू कर चुका हूं, मैं आपका ओके। बिस्मा मुझे लास्ट पे याद कराइएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों इक्वेशन हमने कल ड्राइव कर ली थी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने कल ड्राइव कर ली थी। अब इसके 4 केस हैं। ठीक है जी। मैंने आज तक इन केसेस के सवाल नहीं देखे, लेकिन क्योंकि किताब में मौजूद हैं तो केसेस के सवाल भी। ठीक है, ये डेरिवेशन यहां तक कंप्लीट हो गई थी कल हमारी। 7 मार्क्स के लिए जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कल कंप्लीट हो गया था। अब ये 4 केसेस हैं, इनसे एमसीक्यूज भी बन सकता है, इनका न्यूमेरिकल भी है जो कि अभी हम करेंगे। ठीक है जी। और चाहे तो वो किसी एक केस को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है जी, चाहे तो वो किसी एक क्वेश्चन को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो केसेस कौन से हैं? केस 1 कहते हैं इफ M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, यानी कि दोनों मासेस अगर बराबर हों तो V1 क्या होगा और V2 क्या होगा। केस 2 है इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, यानी कि दोनों मासेस बराबर हों। ठीक है जी। केस 2 जो है क्या है, दोनों मासेस हमारे क्या हों, बराबर हों, और U2 0 हो।
U2 क्या हो, 0 हो, ठीक है जी, M1 और M2 बराबर हो, ठीक है जी, पहला केस है कि M1 और M2 बराबर हो बस। दूसरे केस में M1 और M2 बराबर हो और U2 0 हो तो V1 V2 क्या होगा। केस 3 के अंदर कहता है M1 इज वेरी वेरी, अब्दुल्ला शेख को ऐड कर लूं, बेटा मेरे पास आ नहीं रहा है वजीर रहमान, अब्दुल्ला शेख आएगा तो मैं उसको ऐड कर लूंगा, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं। अब आया है अब्दुल मुईज को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर तीसरा केस है कि इफ M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2, ठीक है जी, यानी M1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है और U2 भी 0 है, ठीक है जी, तो V1 और V2 क्या होगा, ठीक है जी। नहीं, इससे पहले कुछ नहीं करवाया अब्दुल्ला मैंने, ठीक है जी। और चौथा और आखिरी केस है कि M2 इज वेरी वेरी लेस देन M1, यानी M2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो M2 इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 एंड U2 इक्वल टू 0, तो V1 और V2 क्या होगा। ये 4 केसेस हैं, ठीक है जी। चारों का डेटा और चारों की रिक्वायरमेंट, चारों का डेटा डिफरेंट है लेकिन चारों केसेस के अंदर रिक्वायरमेंट सेम है कि V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी। पहले केस में कहता है कि दोनों मासेस अगर बराबर हो जाएं तो V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी। दूसरे केस में ईशा जो कल हमने काम किया था ना वो कंप्लीट हो गया, ये उसमें मतलब वो कंडीशंस हैं, ठीक है जी, कि अगर मासेस डिफर हो मासेस सेम हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वेलोसिटीज के ऊपर, ठीक है जी। समझ आ रही है बात की, जो डेरिवेशन थी हमने वो कर ली है। अब ये कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन पे क्या चीज हो सकती है। तो मैंने जैसे बताया कि इसका सवाल भी वो बना सकता है, ठीक है जी। जी जी सब लिखना है, ठीक है जी, सब लिखना है। और इन चारों में से एक केस मैं सॉल्व करूंगा, बाकी तीनों आप लोग करेंगे अभी और इसी वक्त, ठीक है जी। ये एक केस अभी मैं सॉल्व करूंगा और बाकी 3 केस आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। ये आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके टेस्ट में आएगा, टेस्ट पेपर मैंने आप लोगों का तकरीबन बना दिया है, ठीक है। टाइप हो गया है तो मुझे दिखा दो। सुहेल भाई को कल लेके गया था, ओके। बात समझ आ गई बेटा। नहीं केसेस आप छोड़ दें, केसेस नहीं होंगे, लेकिन ये केसेस क्योंकि सिलेबस में है, मैं केसेस नहीं दूंगा टेस्ट में, ठीक है, लेकिन इसको करना तो है ना। तो बहरहाल ये 4 केसेस हैं, चारों की जो इनपुट है वो डिफरेंट है और आउटपुट सेम है कि चारों के अंदर हमने V1 V2 फाइंड आउट करना है। अब्दुल मुताल कह रहे हैं कि केस 4 करूं, बाकी सब लोगों की क्या राय है, इसको नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं इसको रिमूव करके फिर केस 4 सॉल्व करूंगा। किसी ने कोई और फरमाइश करनी है तो वो बता दो, जिस जिस केस की फरमाइशें ज्यादा होंगी वो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट डाउन भी कर लें जल्दी से, V1 V2 को नोट डाउन करने। चैप्टर 1 में थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है ईशा बेटा, मैं ये बात कितनी दफा बताऊं कि MCQs आएंगे जितनी भी चैप्टर 1 की थ्योरी है उससे। चैप्टर 1 से थ्योरी का सवाल नहीं आता, चैप्टर 1 से डायमेंशन का सवाल आता है। नोट डाउन कर लिया। केस 4 करूं या कोई और केस करूं। मोहम्मद आलियान केस 2। सब लोग एक एक बता दो ताकि चारों का, मैं चारों तो नहीं करूंगा, मैं एक ही करूंगा, पहले बता दूं। केस 4 के 2 वोट हो गए हैं, केस 2 का 1 वोट है, जल्दी से वोट डालो। केस 4 के 3 वोट हो गए। तहलील ने एहसान किया है, 4 ही कर लें, 4 के ज्यादा वोट हैं।
चलें जी, केस 4 हमारा हमने करना है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लिया सबने, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, जल्दी से ये केसेस कॉपी करो, फिर मैं केस 4 सॉल्व करूं। ईशा, मरियम, जल्दी बेटा, जल्दी से कॉपी करें जिन्होंने कॉपी नहीं किया, फिर मैं इसको इरेज करूं, केस 4 सॉल्व करूं। जी बेटा, लॉज ऑफ मोशन टेस्ट में आएगा। ओके, सबने नोट डाउन कर लिया, मैं क्लियर कर रहा हूं। ओके जी, केस 1 है हमारा, केस 4 सॉरी, M2 इज वेरी वेरी लेस देन M1, यानी M2 की जगह मैंने क्या पुट करना है, 0, और U2 भी 0 पुट करना है, ठीक है। अरीशा दोबारा रिकनेक्ट करें, आवाज आ रही है, ठीक है, मेरे पास आवाज क्लियर है, आप रिकनेक्ट करो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, M2 की जगह मुझे 0 पुट करना है और U2 की जगह भी 0 पुट करना है। तो V1 का फार्मूला है M1 माइनस M2 इंटू U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। गौर से देखना कि मैं कर क्या रहा हूं। मेरा डेटा क्या है कि मैंने M2 की जगह 0 पुट करना है और U2 की जगह 0 पुट करना है। ये केस 4 है। M2 की जगह भी 0 पुट करना है और U2 की जगह भी मैंने 0 पुट करना है। देखो, M1 वैसे का वैसे, माइनस M2 की जगह 0, U1 वैसे का वैसे, डिवाइड बाय M1 वैसे का वैसे प्लस M2 की जगह 0, प्लस 2 वैसे का वैसे, M2 की जगह 0, U2 की जगह 0, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 की जगह 0, ठीक है जी। तो अभी M1 माइनस 0, M1 U1, M1 माइनस 0, M1 बचा, U1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, M1 प्लस 0, M1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो ये पूरे का पूरा 0 के बराबर हो गया। M1 से M कैंसिल हो गया, तो V1 बराबर है U1 के। मतलब जब M2 0 हो और U2 भी 0 हो, तो जो बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी है वो ही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। दूसरे वाला पूरा 0 कैसे हुआ, देखो, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, तो कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है, और 0 से कोई 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये जो दूसरे वाला है ये पूरे का पूरा इसलिए 0 हो जाएगा मेरा बेटा।
आराम से तसल्ली से देख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अब V2 की इक्वेशन आ गई, V2 की इक्वेशन आ गई। अगेन मैंने यही काम करना है, क्या करना है, M2 की जगह 0 पुट करना है और U2 की जगह भी 0 पुट कर देना है। तो देखते हैं क्या होता है। 2 वैसे का वैसे, M1 वैसे का वैसे, U1 वैसे का वैसे, कुछ नहीं छेड़ा, डिवाइड बाय M1 वैसे का वैसे प्लस M2 की जगह 0 आ गया, प्लस M2 की जगह 0 माइनस M1 वैसे का वैसे, U2 की जगह 0 डिवाइड बाय M1 वैसे का वैसे प्लस M2 की जगह 0। अब अगेन देखो, 0 जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमिनेटर में आंसर हो गया 0। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, तो ये पूरे का पूरा आपका अगेन क्या हो गया, 0। तो प्लस के बाद आ गया 0। अब इस तरफ आते हैं, ठीक है जी। ऊपर बचा 2m1 u1 और नीचे m1 प्लस 0 m1, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया। ठीक है जी। इरसा दोबारा रिकनेक्ट करें, आवाज आ रही है मेरी, क्लियर आवाज आ रही है, ठीक है। m1 से m1 कैंसिल हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा 0 हो गया, 2u1 से मल्टीप्लाई होके, यानी v2 इक्वल टू 2u1, यानी बॉडी बी की वेलोसिटी बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी के 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी दुगनी, डबल हो जाएगी। ठीक है, देखो 2m1u1 बचा, नीचे m1 प्लस 0 m1 बचा, m1 m1 कैंसिल हो गया, 2u1 से मल्टीप्लाई होके 2u1 हो गया। तो ये मैंने केस 4 सॉल्व कर दिया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लो, नहीं इसे कॉपी करें और फिर बाकी तीनों क्वेश्चन, तीनों केसेस एक एक करके सॉल्व करके मुझे उसके आंसर बताएं, मैं देख रहा हूं। ज्यादा ठंडा ना हो, ये वो साइडों वाले पंखे क्यों चलाएंगे, बंद कर दो। जी बेटा, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुइज़, परेशान नहीं हो बेटा, इंशाल्लाह ताला आज भाई डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं कोशिश करके थोड़ा सा लेट आ जाऊंगा, लेकिन आ जाऊंगा आपके पास, ठीक है। सही। जी, V1 और V2 की इक्वेशन डलेगी और उसमें जो चीज है, जैसे केस 1 में M1 और M2 दोनों की जगह M लिख देना है, ठीक है जी। जैसे मुझे यहाँ M2 की जगह 0 लिखना था और U2 की जगह 0 लिखना था, केस 1 आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो M1 और M2 दोनों की जगह M लिखोगे, ठीक है। फिर केस 2 के अंदर भी यही है कि M1 और M2 की जगह 0 है प्लस U2 0 है। फिर केस 3 में M1 0 है और U2 0 है, ठीक है जी। केस 1 वजीर रहमान ने V1 निकाल दी है, वेरी गुड वजीर रहमान, बिल्कुल सही आंसर है, V1 U2 के बराबर आएगा केस 1 का। शाबाश वजीर रहमान, देखो बातें नहीं करनी, काम करना है, और वजीर रहमान काम कर रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी सब लोग इस चक्कर में पानी पियेंगे या शरबत, उन्होंने कहा पानी पीऊंगा, उन्होंने शीशे के गिलास में या स्टील के गिलास में, उन्होंने कहा शीशे के गिलास में, उन्होंने कहा फूल वाला हो या सादा हो, उन्होंने कहा तुम रह नहीं दे, पानी नहीं पिला। जी, U1 और U2 सेम टू सेम रहेंगे, उसकी जगह कुछ नहीं लिखना, M1 और M2 की जगह M पुट करेंगे।
वजीरुर रहमान ने केस वन का V1 बता दिया है, V1 इक्वल टू U2, बिल्कुल सही है वजीरुर रहमान। आंसर V2 का बताओ। मरियम आपने क्या लिखा है बेटा? U3 कहां से आ गया? M माइनस में क्या होगा, क्या मतलब? V2 U1 के बराबर है वजीरुर रहमान, बिल्कुल सही, शाबाश। केस 3 U1 जीरो है, केस 3 में U1 जीरो है, U1 जीरो नहीं है, U1 निकाल। V2 इक्वल टू U1, शर्मीन आपका आंसर भी सही है। कनीज फातिमा क्या कहना चाह रही हो बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही। ईशा मरियम क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। शाबाश वजीरुर रहमान, केस वन कंप्लीट कर लिया है वजीरुर रहमान ने। शर्मीन में भी मेरे ख्याल में कर लिया है। अब्दुल मुताल V1 के U2 के बराबर है। कनीज फातिमा केस 3 का V1 इज इक्वल टू U1। पहले केस 1 करना था ना, केस 3 का V1 इज इक्वल टू U1। ओके ठीक है। मोहम्मद आलियान, केस 1 का V2 इक्वल टू U1, बिल्कुल सही है आलियान, बिल्कुल सही है। कनीस फातिमा आपका आंसर मुझे गलत लग रहा है बेटा, ये -U1 के बराबर होगा शायद। कनीस फातिमा अपना आंसर चेक कर लीजिए बेटा। -U1। शाबाश, दो चार लोगों ने केस 1 करके मुझे बता दिया है। जल्दी से केस 2 सॉल्व कीजिए, फिर केस 3। अब्दुल्ला शेख आपका आंसर भी सही है बेटा। वजीर रहमान आपका आंसर सही है, केस 3 इज V1 इज इक्वल टू -U1, शाबाश। एटलीस्ट एक केस कंप्लीट करें सबके सब, ठीक है, और फिर हम इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। बिल्कुल ठीक बिस्मा, V1 इक्वल टू U2, शाबाश। केस 2 V1 इक्वल टू 0, ठीक है। शर्मीन केस 2 V1 इक्वल टू 0, ठीक है। आलिया, आलियान शर्मीन दोनों आंसर सही हैं बेटा आप लोगों के। आलियान केस 2 का V1 0 सही है। ईशा केस 1 का V1 U2 सही है। बिस्मा केस 1 का V2 U1 सही है, बिल्कुल ठीक है। कनीज फातिमा केस 3 V2 इक्वल टू 0, जी ठीक है। V2 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। वजीर रहमान केस 3 V2 इक्वल टू 0, खुश रहो, सही है बिल्कुल।
ठीक है अब्दुल्ला शेख, V2 इक्वल टू U1। केस टू V2 इक्वल टू U1। आलियान गलत है V2 केस टू का। वजीर रहमान केस टू का V2 निकाला है। केस वन का ईशा सही है, V2 U1 के बराबर है। आलियान जरा चेक कर लो बेटा दोबारा, केस टू का V2 जो है वो दोबारा चेक कर लीजिए प्लीज। V1 जीरो है केस वन टू का, केस टू का V1 जीरो है, ठीक है। केस टू का V1 जीरो है, केस टू का V2 U1 के बराबर है, ठीक है आलियान बेटा आपका आंसर भी सही है। ठीक है शाबाश, ठीक है, वेरी गुड एक्सीलेंट। तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 11। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 11। इसमें डेटा नहीं डाला मेरा बस, ऐसा क्यों? केस टू V1 जीरो है, सही है। चलो 2-4 दिन है इंशाल्लाह ताला। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 पेज नंबर 95 हमने करना है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 11 पेज नंबर 95। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। अब्दुल्ला शेख आंसर सही है आपका, वजीर रहमान आंसर सही है आपका, शर्मीन आपका आंसर भी सही है, हानिया आपका आंसर भी सही है, बिस्मा आपका आंसर भी सही है। V2 किसका जीरो है? केस टू का। ठीक है, सही है आप लोगों के आंसर, शाबाश वेरी गुड। जिन्होंने किया है एक्सीलेंट, जिन्होंने नहीं किया है शर्म करो। आलियान केस थ्री V1 जीरो। V1 आलियान -U1 के बराबर होगा, मेरा ख्याल यही है। केस थ्री का V1 -U1 के बराबर होगा, चेक करें काइंडली। जो लिखा है वो कॉपी जी, क्वेश्चन 11 कॉपी कर लें। केस टू V1 कितना आ रहा है कनीस फातिमा? V1 U1 के बराबर है, ठीक है। केस टू V1 इक्वल टू जीरो। ईशा कह रही है केस टू का V1 जीरो आएगा, जी ठीक होगा। V2 U1 के बराबर आएगा, ठीक है अब्दुल्ला। चलें इसको बस खुद कंप्लीट कीजिएगा, मैं कल आप लोगों से इसके आंसर वेरीफाई करा लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी करें, बुक का पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बुक का पेज नंबर। कल क्लास होगी, कल तो जुमेरात है ना, जुमेरात को मेरी क्लास थोड़ी होती है। जुमेरात को मेरी क्लास थोड़ी होती है बच्चे। आज तक जितना पढ़ लेंगे वो आपके टेस्ट में आएगा। कल से मुराद नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी मंडे को होगी, तो मंडे को करेंगे बिस्मा। मेरी बुक मिल नहीं रही, क्वेश्चन बता दें। ओके, ये कॉपी कर लिया सबने, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर।
कॉपी कर लिया सबने? इरेज कर दूं इसको? बच्चों ये कॉपी हो गया केस 4, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 95। ठीक है जी। और किसको किताब नहीं मिल रही? 100 ग्राम bullet is fired into, नहीं, is fired from is fired from 10 kg gun with a speed of 1000 meter per second. What is speed of recoil of the gun? अब जरा तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, सवाल को समझना ज्यादा जरूरी है बानिस्बत उसके सॉल्व करने की। ठीक है, समझ आ गई? 100 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, और 10 किलो केजी का गन है। मतलब दो मासेस हो गए, एक को M1 कर लेंगे, एक को 2 कर लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इसमें हुक क्रुक रूल नहीं है। बुलेट की स्पीड दी है 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। कह रहे हैं कि गन को, व्हाट इज स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, यानी कि गन को पीछे की तरफ कितना झटका लगेगा। रिकॉइल ऑफ द गन से मुराद क्या है कि गन को पीछे की तरफ जो जर्क लगेगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, गन को रिकॉइल जो गन करेगी उसकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें जरूरी समझ लीजिए। ठीक है, डेटा के अंदर जाते हैं हम, पहले डेटा बनाते हैं। ठीक है जी। मास ऑफ बुलेट M1 कितना है? 100 ग्राम। तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो 0.1 kg। ये मास ऑफ बुलेट हो गया। मास ऑफ गन M2, यानी 1 नंबर मैंने बुलेट को दे दिया, तो वेलोसिटी 1 नंबर, वेलोसिटी का भी उसी का बुलेट का। गन को M2 दे रहा हूं तो M2 2 नंबर वेलोसिटी गन की। मास ऑफ गन M2 10 kg। अब बुलेट की भी दो चीजें चाहिए और गन की भी दो चीजें चाहिए। मतलब गन की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और बुलेट की भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, गन की भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और बुलेट की भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो सवाल आपके सामने है, अब मुझे समझाएं कि इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी है और फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी है, और गन की फाइनल वेलोसिटी तो हमें फाइंड आउट करनी है।
रिकॉइल ऑफ द गन यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v2, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। u1 0, u2 0, ठीक है। u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटीज हैं, दोनों जीरो। वजीर रहमान कैसे जीरो होंगी दोनों बेटा? इनिशियल velocities of bullet and gun v1 sorry u1 equal to u2 equal to 0। फाइनल वेलोसिटीज v1 और v2 से डिनोट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 से डिनोट करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद आया? बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे? देखो गन, आपने दो सिनेरियो होते हैं, तवज्जो रखना मेरी बात पे सब के सब। जी वजीर रहमान ने बिल्कुल सही बताया, बुलेट और गन पहले रेस्ट की पोजीशन में है। जब आपने गन फायर करने के लिए उठाई तो आपके हाथ में जो गन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसके अंदर रखी हुई बुलेट भी रेस्ट में है, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझ रहे हैं बात को? गन आपने पिक की फायर करने के लिए, तो गन की वेलोसिटी, क्योंकि गन स्टेबल है, उसकी वेलोसिटी 0 है इनिशियल, यानी u2 0 है। और इसी तरीके से जो उसके अंदर बुलेट रखी हुई है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट पे है। बात क्लियर हो गई? कैसे गन और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है? हाँ जी, क्लियर है सबको ये बात कि नहीं? कोई जवाब नहीं आ रहा? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई बुलेट की, तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या है? सॉरी v2 नहीं, v1। 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। क्लियर है? डेटा हो गया। m1 0.1 kg, m2 10 kg, v2 फाइंड आउट करना है। u1 और u2 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड गन इज 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 1000 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, सॉल्व आपने करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यूज पुट करें और मुझे आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी सॉल्व करके बताएं मुझे सब। व्हाट 10? खदीजा 10 कैसे? 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का यूनिट,
और रिकॉइल है तो ये डेफिनेटली माइनस में आएगी। रिकॉइल है तो ये डेफिनेटली माइनस में आएगी। आप लोग मुझे प्लस में बता रहे हो। जी वजीर रहमान वेरी गुड, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। आलियान वेरी गुड। रिकॉइल है तो ये माइनस में आएगी वेलोसिटी। जल्दी से सॉल्व करके बताएं बेटा। बुक में जो मर्जी लिखा हो, आप लोगों की किताब मैं हूं। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि माइनस में आंसर आएगा, और नीचे लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज रिकॉइल ऑफ गन, ये लास्ट पे लिखेंगे। जी V2 इक्वल टू -10 मीटर/सेकेंड। वेरी गुड शर्मीन, आपने बच्चे सबसे अच्छा तरीके से आंसर लिखा है। बिस्मा वेरी गुड, आपको भी वेरी गुड मेरा बेटा। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी करेंगे। मरियम फातिमा एक्सीलेंट, कनीज फातिमा एक्सीलेंट। कॉपी और कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी कीजिए। सेम पेज है, पेज नंबर 95। जी सेम पेज है, पेज नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जल्दी, क्विकली। भाई जी मैंने कहा था पेपर दिखा देते मुझे यार। इरेज कर दूं? जी बिल्कुल आएगी कल वाली डेरिवेशन, आज वाला काम भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 95।
केसेस नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे समन। मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लिया आप लोगों ने? तो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इरेज कर दूं इसे? ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and had a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। जी ये न्यूमेरिकल आएंगे अब्दुल्ला शेख। फाइंड द फोर्स necessary to hold the gun. A machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and had a speed of 15 meter per second. Find the force necessary to hold the gun. ठीक है, तो डेटा के अंदर सबसे पहली चीज नंबर ऑफ बुलेट्स n 10 है। ठीक है जी। टाइम कितना है? पर सेकंड, यानी एक सेकंड, तवज्जो रहेगी। 10 बुलेट्स पर सेकंड, 10 बुलेट एक सेकंड में फायर करता है। ठीक है जी। मास ऑफ ईच बुलेट यानी मास ऑफ वन बुलेट कितना है? 20 ग्राम। इसको डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, 0.02 kg। ठीक है जी। एक बुलेट का मास 0.02 kg है, तो 10 बुलेट्स का मास कितना होगा? यानी कि m 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10, तो m इक्वल टू 0.2 kg। ये 10 बुलेट का मास आ गया मेरे पास। ठीक है। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि इनिशियल स्पीड क्या होगी बुलेट की? vi 0। वेरी गुड, अभी बात हो चुकी है। ठीक है जी। गन फायर करने के लिए उठाएंगे तो गन के अंदर जो बुलेट है वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी। और फाइनल कितनी होगी? फाइनल कितनी होगी? 1500। ठीक है। और डिटरमाइन क्या करना है? फोर्स। तो फार्मूला बता दें।
फार्मूला बताएं जी। पहले एक्सलेरेशन लगा लो, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, और फिर एफ इक्वल टू एम ए लगा लो, और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। उसने लिखा है फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन। कनीस फातिमा जी, अरीशा आएंगे। कनीस फातिमा, उसने नीचे लिखा है फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन, इसलिए मुझे पता चला कि फोर्स निकालनी है, और मुझे ख्वाब आएगा। मैं क्या हूं, इंग्लिश पढ़ूंगा तो सवाल करूंगा ना। एक्सेलरेशन 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी होगा और इस फार्मूले से होगा, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। ये जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ जी फोर्स 300 न्यूटन ही आएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स निकाला था, उससे भी ये सॉल्व होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला था, उससे भी ये सॉल्व होगा। ठीक है, एम ए की है 0.2, तमाम बुलेट्स का मास, मास ऑफ 10 बुलेट्स, एक बुलेट का मास नहीं यूज करेंगे, ठीक है, 10 बुलेट्स का मास यूज करेंगे। एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत सारे लोगों ने जवाब बता दिया मुझे, खुशी हुई सुन के। कहीं कायनात आलमगीर, आपका आंसर गलत है। 30 नहीं 300 न्यूटन आएगा। आपने एक बुलेट का मास लिया है, 10 बुलेट्स का मास लेना है बेटा। जी, सबने कर लिया? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सबको क्लियर है? ये क्या, हमारा व्हाइट बोर्ड भी चला गया? कॉपी कर लिया था सबने न्यूमेरिकल? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। मैं दोबारा बता रहा हूं, चैप्टर 1 का एमसीक्यूज का टेस्ट है, ठीक है जी, जो कि प्रोबेबली ऑनलाइन है मेरे ख्याल में हफ्ते को, और 300 न्यूटन आंसर है अब्दुल्ला, और चैप्टर 1 के डायमेंशंस आएंगे, और चैप्टर 3 जितना आज तक पढ़ लिया है सारा आएगा। ये आपका संडे को टेस्ट होगा, ठीक है जी, 13 को। और इंशाल्लाह ताला कोई मसाइल होंगे तो मैं वहां आके उसको एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिस्मा, आपका सवाल था बेटा मुझे।
बता दो दोबारा। क्लास मैंने खत्म कर दी है, ठीक है, लॉग आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, योर कनेक्शन इज़ डिसेबल। ठीक है जी, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। बहरहाल फिर आवाज़ का मसला बाद में हल करेंगे। मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ।